हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी का वेलकम है मेरे एक और नए ब्लॉग में। ये देखिए, यहाँ पर मैं शिमला मिर्च की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी आज। मतलब शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी आज। टाइम हो रहा है अभी 5 बजे का। तो आज थोड़ा खाना जल्दी इसलिए बनेगा क्योंकि आज पतिदेव जी जाएंगे, उनकी छुट्टियाँ पूरी हो चुकी हैं ईद की। तो इस वजह से मैं आज जल्दी खाना बनाऊंगी। ये देखिए, यहाँ पर पतिदेव जी लेटे, तो मैं उनसे बातचीत कर रही हूँ काम करते करते। तो कह रहे थे मतलब 7 बजे मुझे निकलना है, 7 बजे तक खाना रेडी कर देना, 7 से पहले ही निकलना है। तो मैंने कहा हाँ, मैं 6:30 पौने 6:30 7 बजे तक खाना रेडी कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी बना रही हूँ शिमला मिर्च आलू की। और आज पूर्णिमा भी है, क्योंकि पूर्णिमा का व्रत तो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ ये है पूजा कर लेती हूँ। और जो खीर का आज के दिन भोग लगाया जाता है पूर्णिमा के दिन, तो वो मैं खीर बनाऊँगी, भोग लगा दूँगी भगवान जी को। और ज़्यादा नियम तो मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि एकादशी का व्रत रखते हैं हम लोग, तो ज़्यादा इसलिए व्रत नहीं रख पाते हैं। जो एकादशी का व्रत रखता है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर छोटे मोटे व्रत रखें। हाँ, जो पूर्णिमा आती है एक साल में, जो आती है शरद पूर्णिमा, उस पर तो वो भारी होती है, उस पर तो व्रत रखना चाहिए, लेकिन मैं नहीं रखती उस पर भी। ऐसे बस प्रसाद बना देती हूँ भगवान जी का भोग लगाने के लिए, ऐसे ही पूजा पाठ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरी एक तरफ मैं अपनी सब्ज़ी फ्राई कर रही हूँ और दूसरी तरफ मैंने खीर चढ़ा दी है, क्योंकि खीर बन जाएगी, प्रसाद बन जाएगा तो पतिदेव भी खा जाएंगे। ऐसा अच्छा नहीं लगता ना, अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं फिर बाद में हम लोग खाएं, भगवान जी को खिलाएं, हम खाएं, और जो हमारा घर का मेन इंसान है वही नहीं खा कर जाए, प्रसाद भोग लगा कर जाए, तो ऐसे भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ें एक साथ चढ़ा दी हैं, तो जल्दी जल्दी से मेरी सब्ज़ी बन जाएगी और खीर का प्रसाद भी बन जाएगा। अब आज चले जाएंगे और फिर 3 दिन के बाद आएंगे। तो मैं सोचती हूँ जितना हो सके उतना हर चीज़ वो घर से खा कर जाएँ। जब भी मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो हर चीज़ को उनको खिला कर भेजूँ। तो ये देखिए, ये तो मेरी आदत आप सबने देखी है, मैं काम करते करते रसोई में कि बर्तन एक नहीं छोड़ती हूँ, हाथ के हाथ बर्तन साफ़ करती रहती हूँ। जो भी एक बर्तन 2 बर्तन 3 बर्तन होते हैं, मैं उसको हाथ के हाथ साफ़ करती रहती हूँ। क्योंकि मुझे किचन में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है अगर गंदगी फैली हुई है। हम कुछ भी कर रहे हैं, खाना ही बना रहे हैं, तो इधर गंदगी फैली हुई है, इधर बर्तन से सिंक भर रहा है, तो वो मेरी आदत नहीं है। मैं हाथ के हाथ साफ़ करती रहती हूँ। जैसे 3-4 बर्तन हो जाते हैं तो वो मैं हाथ के हाथ साफ़ करती रहती हूँ। दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगे या नहीं भी अच्छी लगे, जो भी है कमेंट में बताना, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं इतनी स्मार्ट तो नहीं हूँ जो खूब अच्छे से मैं सारी वीडियो बना पाऊँ या जो भी काम कर पाऊँ। कोशिश तो यही करती हूँ सब कुछ अच्छे से हो, सब कुछ अच्छे से मैनेज करती रहूँ मैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। जो भी इंसान, कोई भी इंसान हुआ कि चाहता है कि हमारा काम कोई भी गलत नहीं हो, ख़राब नहीं हो, हम अच्छे से अच्छे हर काम अपने निपटाएं। फिर भी कुछ गलतियां हो जाती हैं हमसे। इस समय बच्चे भी ट्यूशन गए हुए हैं, तो बादल उदल भी हो रहे हैं बाहर, थोड़ा मौसम भी आज ख़राब था। अभी शाम तक तो ठीक था, 5 साढ़े 5 बजे तक तो ठीक था, लेकिन एकदम फिर अचानक से बारिश, ये हवा एकदम चलने लगी थी। मैं तो किचन में लगी थी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था मैं बाहर जाकर देखूं। तो ये कह भी रहे थे पहले देखो आज मौसम इतना अच्छा है बारिश का, बाहर खिड़की में दिख रहा था, किचन में जो मेरी खिड़की है ना इसमें दिखाई दे रहा था कि हाँ आज बारिश वाला मौसम है, बारिश होने वाली है और हवा भी चलने वाली है तेज़ वाली। तो लेकिन मेरा खाना बनाना बहुत ज़रूरी था, तो मैं अभी तो नहीं गई थी किचन में, तो किचन में ही थी मैं, अभी छत पर नहीं गई थी। तो ये पतिदेव अपनी तैयारी कर रहे हैं जाने की, क्योंकि इनको 7 बजे तक निकलना है। दूध बॉईल करने रख दिया था मैंने, दूध बॉईल हो गया तो चावल डाल दिए थे मैंने उसमें। जल्दी से मेरी खीर भी बन जाएगी फटाफट। पूजा की भी तैयारी कर रही थी मैं, तो सारे काम एकदम करने पड़ रहे थे आज। एकदम अचानक से इनका फ़ोन आ गया था पति देव जी का कि आज जाना है, तो सारे काम मुझे फटाफट करने पड़ रहे थे। पूजा का
करना, पूजा पाठ वगैरह, और ये खाने बनाने का, खीर का प्रसाद बनाना, तो सब जल्दी जल्दी मैं कर रही थी। गर्मी तो बहुत हो रही थी आज, दिन में तो बहुत गर्मी थी, लेकिन 5 बजे के बाद मौसम थोड़ा सही हो गया था। जल्दी जल्दी आटा उटा एक तरफ आटा मल दूँगी। आज शनिदेव के मंदिर भी जाना था, आज शनिवार भी था, तो मंदिर भी होकर आऊँगी। मंदिर तो मैं तब चली जाऊँगी पतिदेव जी चले जाएंगे, पहले मैं इनसे फ्री हो जाऊँगी, क्योंकि देखो ड्यूटी पहले है इंसान की, बाकी तो हम पूजा पाठ बाद में कर सकते हैं, लेकिन पहले जो काम ज़रूरी है वो करना होता है। तो पूजा मेरी हो चुकी है, यहाँ पर पूजा कर रही थी। पूजा करने के बाद भोग लगा दूँगी, जब तक मेरी खीर का प्रसाद तैयार हो जाएगा। तो बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि आज कुछ जल्दी हो रही थी, पतिदेव जा रहे थे, इसलिए जल्दी से प्रसाद का भी भोग लग जाए, पतिदेव भी अपना भोग लगा जाए, तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी सारे। तो यहाँ देखिए आटा उटा मल चुका था, मैंने आटा मल के रख दिया था। अब यहाँ पर पूड़ी निकाल दूँगी। खीर भी मेरी बन चुकी है, और ये पहली पूड़ी तो मैं पहली रोटी हो, पूड़ी हो, पराठा हो, जो भी हो गाय के लिए निकालती हूँ, फिर बाद में भोग लगा दूँगी। शनिदेव का ही प्रसाद निकालना है आज। वैसे इतना काम तो मुझे नहीं रहता, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि बस इतना काम हो जाता है जब कहीं से कहीं इंसान को जाना होता है। नहीं तो आराम से हम करते रहते हैं, कोई इतनी जल्दीबाजी नहीं होती, लेकिन जब कोई अचानक से फ़ोन आ जाए, कहीं जाना पड़ जाता है, तो बहुत मुश्किल होता है कि ये भी करो वो भी करो, कोई गलती भी नहीं हो पाए, सारे काम हो भी जाएँ, तो यही लगा रहता है बस। ये मैं यहाँ पर भोग लगा दूँगी भगवान जी को खीर पूड़ी का। ज़्यादा कुछ तो नहीं करती हूँ, बस खाली प्रसाद खीर पूड़ी का ही बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने भोग लगा दिया, पतिदेव को भी थाली मैंने लगा दी थी, खाना खिला दिया था। फिर उसके बाद में फिर ऊपर आ गई थी छत पर, क्योंकि मौसम इतना अच्छा हो रहा था कि बस मन कर रहा था छत पर ही जाओ, खूब अच्छे से घूमो फिरो, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था बारिश वाला। तो मैं यहाँ पर आ गई थी, तो बारिश भी आ गई थी, देखिए बारिश भी पड़ रही है, और आंधी तूफान बहुत तेज़ी से आया था। मैं छत पर आ गई थी। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी गलती हो कमेंट में बता देना। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय। बच्चे थे, बच्चे भी आ गए थे। बाय बाय।